हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स संविधान के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस फॉर सीटेट एग्जामिनेशन 2021। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, दिसंबर में आपके सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है और जल्दी दोस्तों आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा। सो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जो लोग दोस्तों लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं एसएसटी की, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारा चैनल मेनली एसएसटी को ही डेडिकेटेड है फ्रेंड। सो यहाँ पे आपको जितने भी टॉपिक हैं सिलेबस एसएसटी के, जिसमें आपका 60 मार्क का पोर्शन बनता है, 40 मार्क्स आपका कंटेंट का और 20 मार्क्स आपका दोस्तों पेडागोजी का। तो इन सब के आपको प्रीवियस क्वेश्चन प्लस चैप्टर वाइज एमसीक्यू इंपॉर्टेंट इस हमारे चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दोस्तों दबा लीजिएगा। मैंने ज्योग्राफी का और सारे चैप्टर्स की वीडियो अपने यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दी है, जिसमें इंपॉर्टेंट कंटेंट कवर है फ्रेंड। जितने भी एमसीक्यू बनते थे मैंने वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है विद प्रीवियस क्वेश्चंस। सो आई होप आपकी तैयारी अच्छी होगी। अगर नहीं है तो आप उस प्लेलिस्ट को जाकर एक बार जरूर वॉच आउट कर लेना दोस्तों, आपको जरूर वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आज की हम इस वीडियो में दोस्तों संविधान के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन विद प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों। मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से करके जाइएगा। सो मैं आपको थ्योरी क्वेश्चन अगर जरूरत पड़ेगी दोस्तों तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका यहाँ पे, भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक दोस्तों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एमएन रॉय के नेतृत्व में पहली बार संविधान सभा की मांग की गई थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 में संविधान सभा पर चर्चा की गई थी। 1942 में क्रिप्स मिशन में संविधान सभा के गठन की बात कही गई थी और 1924 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की मांग की। तो 28 का जो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग 1924 में करी थी, ये गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं आपके। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका फ्रेंड, कह रहा है भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा किया गया है। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा द्वारा किया जाता था, जिसमें देसी रियासतें भी शामिल थी। तो उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? सो थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट, केवल ए। फोर्थ क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 13 दिसंबर 1946 को नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। संविधान का निर्माण कई समितियों की सहायता से किया गया था। संविधान के निर्माण में 24 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। संविधान के सभी प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए। सो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट। संविधान के सभी प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए। आपको पता है दोस्तों, आपको पता है फ्रेंड कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ये गलत है तो आप बताइएगा संविधान के सभी प्रावधान कब लागू किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो आप इसी सारी समितियों और उसके अध्यक्ष का नाम जरूर याद करके जाइएगा। तो 5th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे दोस्तों भीमराव अम्बेडकर नहीं थे, ठीक है फ्रेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आप बताइएगा मुझे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? अदरवाइज मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही इसका आंसर बताऊंगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्न पर विचार कीजिए। जर्मनी का 22वां संविधान और बी है आपका स्टेटमेंट। 1935 का भारत सरकार अधिनियम भारतीय संविधान के में आपात उपबंध उपरोक्त में से किससे प्रभावित है? तो आपको सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी दोस्तों याद रखना है, ये भी आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर करके जाइएगा। मैंने पोल साइंस का दोस्तों बेसिक सिविक्स के प्लेलिस्ट एक बनाई हुई है, तो आप अगर उस प्लेलिस्ट को एक बार देख लेते हैं तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो आई थिंक मुझे लगता है पूरी लाइफ टाइम के लिए आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप जस्ट वो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, आपको दोस्तों वहाँ से जितने भी क्वेश्चन 90% क्वेश्चन आपको उस प्लेलिस्ट में से देखने को मिल सकता है, ठीक है फ्रेंड। मैं एडवाइस करता हूँ आप उससे भी जरूर एक बार देख लीजिएगा। मेरे हैंड रिटन नोट्स ही हैं दोस्तों, तो आप उसे एक बार जरूर करके जाइएगा। आपको ये सिविक्स में से अगर 10 क्वेश्चन बनते हैं तो 10 में से दोस्तों 9 क्वेश्चन आपको वहाँ से भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान के में संघात्मक शासन तथा केंद्र की अपशिष्ट शक्ति का प्रावधान कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। सो उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? सो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट। कथन 1 सही है और कथन बी क्या है दोस्तों? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट, केंद्र राज्य संबंध कनाडा से। सो देखिए सोर्सेज से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने सोर्सेज से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है बेसिक सिविक्स में, तो आप उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार देख दूंगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कह रहा संविधान के
किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान की स्थापना का प्रावधान किया गया है? सो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट, अनुच्छेद 30। क्वेश्चन नंबर 10 है, मूल अधिकारों के प्रवर्धन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति मूल अधिकारों की रक्षा हेतु जा सकता है। सो कहाँ जा सकता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, दोनों के दोनों। आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, तो आप ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 11th है दोस्तों आपका 42। अब संविधान संशोधन 1976 में संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। सो 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी, 3 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर है आपका 12th, निम्न में से किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना? सो 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट, केशवानंद भारती विवाद। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, निम्न पर विचार कीजिए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय, उपरोक्त में से किनका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में मिलता है? सो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट, तीनों के तीनों। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। भारतीय संविधान में संशोधन अमेरिका के संविधान के तहत आसानी से किया जा सकता है। तो आप बताइएगा मुझे कि किसके तहत संविधान में दोस्तों संशोधन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे टॉपिक दोस्तों मैंने अपना बेसिक में कवर करवाया हुआ है, तो अगर आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। अगर आपने देख लिया तो डेफिनेटली आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे हमेशा के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, कह रहा निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित कीजिए, तो आपको बताना इसमें से कौन सा सही है। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके हिसाब से दोस्तों 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट, फर्स्ट का 4, सेकंड का 3, सी का आपका सेकंड और डी का आपका फर्स्ट। सो यहाँ पे आपको इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों, 2 या 3। ना अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताता हूँ जो आए हुए हैं, ऑलरेडी पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ से, कह रहा शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है, क्योंकि तो क्यों संबंधित है दोस्तों? तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट, शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 कह रहा है, भारतीय संविधान द्वारा दिया गया डैश नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। सो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 विल करेक्ट, संवैधानिक उपचार, अधिकारों का उपचार, आर्टिकल नंबर 32 के तहत, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है, तो किससे है? तो आपको पता ही दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट, जीने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट, धर्मनिरपेक्षता। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट, संविधान की प्रस्तावना, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर है 21, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है दोस्तों? तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पक्षता यानी अनटचेबिलिटी के कारण किसी योग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध है? 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसमें कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट, स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर है आपका 24, कह रहा संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत क्या आता है? तो आपको बताना है। तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालत जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है, तो क्या सुनिश्चित करता है? ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार है इनके पास। क्वेश्चन नंबर 26 एंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्वेश्चन है, कह रहा मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है आपका, भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी है और शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्चतर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। सो लास्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट, ए और बी दोनों के दोनों क्या दोस्तों सही है।
सो यहाँ पे हमने संविधान के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमने डिस्कस किया है। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर हमारी वीडियो पसंद आई दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इससे ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों आप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सीटेट एग्जामिनेशन 2021।